हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने मेहनत के तौर पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.3 लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। इसमें यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया जाएगा और जहां डाउट होगा वहां कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत ही नॉर्मली तरीका से आपको बताया जाएगा, बेसिक से हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा। तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आप सभी दोस्तों बताइए कि पिछला क्लास आप लोग कर लिए हैं ना। प्रश्नावली 1.2 बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को समझाया गया है, एक एक पॉइंट को तोड़कर बताया गया है। तो आप सभी दोस्तों में से कितने दोस्तों ऐसा है कि जो अभी तक वो क्लास नहीं किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं किए हैं तो ये क्लास करने के बाद प्रश्नावली 1.2 जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 नंबर का सवाल आता है। प्रश्नावली 1.2 से प्रत्येक वर्ष 3 नंबर का सवाल आता है। तो आपको ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मायने नहीं रखेगा, आपको 1 नंबर मायने रखेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट मान लीजिए 299 के लिए 299 में फर्स्ट डिवीजन से चूक जाता है, तो 299 का है, हम 450 का टारगेट लेके चलेंगे, तब आपको 420 430 के आसपास आएगा। समझ में आया। इसीलिए ये 3 नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये 3 नंबर फिक्स करना है एक्सरसाइज 1.2 से। आइए फिलहाल आज का ये समझ में आया ना। किसी स्टूडेंट का 299 है तो ये 3 नंबर जब जुट जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। इसीलिए पहले आपको जितना हम बोल रहे हैं उतना करना है। अभी तक आप सभी दोस्तों से ये पूछना चाहेंगे कि आप सभी दोस्तों अभी तक बेल आइकन को दबाए हैं या नहीं। अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबाकर लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज 1.3 में है, सिद्ध करने के लिए कि आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन। आपका नंबर एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसमें आपको ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आइए फिलहाल आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन या हल। सॉल्यूशन लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या कहता है, अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे आपको पहले उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यह आपको पहले मानना है। परिमेय संख्याओं के किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसीलिए लाइट का प्रॉब्लम नहीं ना है, दिख रहा है ना। यहाँ पे लिखना है, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर P/Q। P/Q के रूप में परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं। लाइट का प्रॉब्लम दोस्तों नहीं ना है, दिख रहा है ना। आइए अब क्या करना है, प्रश्न अनुसार से, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखना है प्रश्न अनुसार। क्या लिखना है? प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न क्या दिया गया है? √5। √5 बराबर P/Q। अब इसको जो है कोना कोनी गुना करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे। यहाँ पे कुछ नहीं तो समझने के लिए 1/में मान लेना है। आपको इंडिकेट नहीं करना है, लिखना नहीं है, समझने के लिए एक यहाँ पे हम दे दिए हैं। समझ में आया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्या हो जाएगा? √5Q बराबर 1 गुना P। क्या हो जाएगा? P हो गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ के लिखना है 9।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ। ये क्या है? √5 है, क्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे, इधर इसका स्क्वायर कर देंगे, पी का स्क्वायर। तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर, जब इसको काटेंगे क्या हो जाएगा? 5Q, रूट हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 5Q का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? इसको इस साइड लाएंगे, बराबर किस साइड? 5Q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। 0 आ गया तो आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे? अतः यहाँ Q स्क्वायर का, यहाँ Q है, Q स्क्वायर का गुणांक कितना है? Q स्क्वायर का गुणांक 5 है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? ये प्रूफ यहाँ पे आपको लिखना है, PROVED। ये आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए समझिए एक बार, समझ में आ गया ना? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या कहता था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्या लिखना है? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो इसीलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q हो गया। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न √5 दिया गया है बराबर P/Q। P/Q लिखा जाता है किसे? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख दिए। अब √5Q बराबर P, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √5Q का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, और P पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो गया। 5Q माइनस P को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, P स्क्वायर हो गया, बराबर में 0 बच गया। 0 जब आ गया तो आपका आंसर आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिखना है अतः यहाँ Q स्क्वायर का गुणांक 5 है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों बहाना लगाने वाले होंगे कि अरे वो नॉर्मल बोर्ड पे आजकल कौन पढ़ता है। उन सभी दोस्तों के लिए मैं एक बार बता दूं कि पहले जब स्टूडेंट हुआ करता था ना, तो वो कॉपी पे पढ़ के टॉपर्स बनता था। समझ में आया? तो आपको जो है अब बहुत सारा बहाना आ गया है कि हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, हम डिजिटल वाले टीचर के पास पढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, मॉडर्न आ गया है। ये सब बहाना आजकल बहुत ही स्टूडेंट बनाते हैं। तो आपको नहीं बनाना है बहाना, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और टॉपर्स बनना है। समझ में आया? पहले स्टूडेंट सब जो होता था बहुत ही मेहनती स्टूडेंट होता था, अभी भी है बहुत कम मात्रा में, मात्र 20 से 25% स्टूडेंट अभी मेहनत कर रहा है और 80% जो स्टूडेंट है वो टाइम पास कर रहा है। समझ में आया? ये बात आप पढ़ता लीजिएगा। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जहाँ रह रहे होंगे, जहाँ से तैयारी कर रहे होंगे, अभी तो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे होंगे शुरुआत में, लेकिन बीच में अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपका लाइट उड़ जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आप जब देखिएगा गांव में या अगर आप शहर में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो आप अपना रूम पार्टनर को भी देखिएगा कि वो क्या करता है। समझ में आया? तो आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहते हैं। आइए फिलहाल क्वेश्चन पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। लिख लिया ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं अब।
देखिए दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाला समय में डिजिटल बोर्ड भी होगा और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अभी जैसे समझाया जा रहा है इससे भी अच्छा तरीक़ा से समझाया जाएगा। बट आप लोग को विश्वास करके रेगुलर क्लास करना है। मैं पिछले वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा नंबर से पास करवाया हूँ, समझ में आया? तो आप लोग को सिर्फ विश्वास करके रेगुलर क्लास करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लिखना है, लिखिए आप लोग 3 + 2√5 है। यहाँ पे दूसरा नंबर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 + 2√5। यहाँ पे 2 नंबर दे देना है। यहाँ पे लिखना है 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध करते हैं। पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख दिए। अब यहाँ पे लिखना है माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपको मान लेना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसके रूप में लिखा जाता है? इसीलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q। यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखना है? 3 + 2√5 बराबर P/Q। यह है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है, कोना कोनी गुना कीजिए। हम समझने के लिए एक दिए हैं, समझ में आया ना दोस्तों? तो आपको एक इंडिकेट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, आपको समझने के लिए हम एक दिए हैं। जैसे गुना कोना कोनी, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करना है। समझ में आया? तो इसको गुना कीजिए 5, सॉरी यहाँ पे Q है तो Q से गुना हो जाएगा, क्या होगा 3Q + 2√5Q हुआ बराबर P। इसको मिटा लीजिएगा। समझ में आया? P। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पे नॉब लिखना है, NOW। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो 3Q + 2√5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर आ गया तो बताइए। अब इसका A + B का होल स्क्वायर करेंगे। A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + 2AB + B स्क्वायर। तो 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3Q² + 2 × 2AB। 2A कितना है 3, 2 × 2AB A कितना है बोलिए ना, आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे। 3Q का स्क्वायर हुआ प्लस 2 × 2AB + 2AB + B स्क्वायर होता है। A² + 2AB + B स्क्वायर A + B का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे ये A हुआ, ये B हुआ, समझ में आ रहा है? तो 3Q² + 2 × AB। A कितना है 3Q है ना। अब B कितना है बताइए, इंटू हुआ 2√5Q हुआ प्लस, अब क्या होगा B² + 2√5Q स्क्वायर। समझ में आ गया? हुआ ना। अब क्या होगा बराबर P स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भटक गए होंगे, भटकना नहीं है। A + B का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? A + B का होल स्क्वायर। A² + 2AB के फॉर्मूला बैठा देना है, इसको हटाइए। समझ में आ रहा है? A + B का होल स्क्वायर बैठाना है। अब क्या करेंगे, 3 × 9 हुआ
बताइए, 3 के 9 हुआ, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 हुआ, 12 रूट 12 प्लस कुछ भी बोल जाते हैं, 9 की 3 दूना 6, 6 दूना 12 और रूट 5, 12 रूट 5 क्यू प्लस इसका स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ना, 20 ना 29 हुआ, ये 9 और 20 क्यू जुटेगा ना, तो 29 क्यू स्क्वायर प्लस 12 रूट 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर हुआ। अब क्या करेंगे, ई पी को इस साइड लाएंगे, क्या करेंगे इस साइड, तो 29 क्यू स्क्वायर प्लस 12 रूट 5 क्यू माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। 0 आया तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अतः यहाँ क्यू स्क्वायर का गुणांक 29 है, इसलिए दिखाई दे रहा है आप नीचे में, इसलिए 3 + 2 रूट 5 क्यू एक, अरे यार 3 + 2 रूट 5 क्यू का है लिखे, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव, समझ में आ गया, प्रूव्ड है, यहाँ पे डी है अंतिम में। समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, कहीं दिक्कत है, अभी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ में आया ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तो एक बार और समझ लीजिए, समझिएगा तो देखिए क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमको मानना है कि 3 + 2 रूट एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर पी बाई क्यू। प्रश्नानुसार दिया गया है 3 + 2 रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो इसका ये A1 है, ये B है, तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A + B के होल स्क्वायर, इसको तोड़े, इतना निकला, इतना निकल के उसके बाद पी स्क्वायर हो गया, फिर इसको इस साइड लाए तो 29 क्यू स्क्वायर प्लस 12 रूट 29 कैसे हुआ, ये 9 को और 20 को जोड़े तो 29 हुआ, प्लस 12 रूट 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर, तो 29 क्यू स्क्वायर प्लस 12 रूट 5 क्यू अब माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि इसको इस साइड लाए बराबर के, बराबर 0। अतः यहाँ क्यू स्क्वायर का गुणांक 29 है, इसीलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट कीजिए, 1 मिनट का समय है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, नोट अच्छा बेस्ट होगा, आप नोट कीजिए, लिखिए, हूबहू जो हम लिखे हैं ऐसे बनाना है, लिखिएगा, आपको तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसे मोबाइल में अगर आप फोटो खींच लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो मोबाइल में ही रह जाता है, समझ में आया, तो इसे नहीं करना है। यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब इसको मिटाना पड़ेगा। तेरी वो बातें, दोस्तों मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो मंडी में जाके बोरा ना उठाना है। तो क्यों नहीं अभी से हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपने माता पिता का और गांव का नाम रोशन करें, तो इसीलिए अभी से मेहनत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का 1 नंबर कहता है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, 1/√2
√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, उसी जैसे बताए उसी नियम से बनाना है। आइए पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन को हिंदी में हल कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q। प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्न के प्रश्नानुसार लिखना है 1/√2 आपका प्रश्न दिया गया है बराबर P/Q। तो ये गुना करना है कोना कोनी, इसको इसको इससे। समझ में आया। तो ये Q बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q बराबर √2P हो गया। क्या हो गया, √2P। समझ में आ रहा है, क्या हो गया, √2P। अब क्या करना है, 9 दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर यहाँ पे क्या है, Q का स्क्वायर कर देंगे बराबर √2P का स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2P स्क्वायर हो जाएगा। तो Q स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे बराबर 0 हो जाएगा। Q स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके साइड में कुछ ना है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 0 आया, आंसर आ गया। अतः क्या लिखना है, अतः दिया गया, ये ना, अतः यहाँ Q स्क्वायर का गुणांक, ये गो है, गुणांक 1 है, इसलिए क्या है, 1/√2 एक, अरे यार ऐसे ही क्या है हो रहा है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ इतना कीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वैसे सिद्ध करने के लिए ये जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। कितना दिया गया है क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन इसमें से आया होगा, हूबहू क्वेश्चन इसमें से। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है और तहलका मचा करके अपने बोर्ड एग्जाम का, जब बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें आपको तहलका मचा के आना है। आइए फिलहाल अगला क्वेश्चन, 3 नंबर का 2 नंबर, ये समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको बनाना है। समझ में आया। एडवांस बनने के चक्कर में नंबर नहीं कट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 7√5 यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन। पहले हल करने से पहले आपको हल या सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। यहाँ क्या लिखना है, माना कि 7√5 एक परिमेय
परिमेय संख्या है। क्या है? संख्या है। समझ में आया? माना कि √7 √5 एक परिमेय संख्या आया, इसीलिए परिमेय संख्या बराबर P/Q। समझे? इसीलिए लिख दिए हैं, तो प्रश्न अनुसार लिखना है। प्रश्न के अनुसार 7√5 दिया गया है, P/Q होगा। इससे इसको गुना, इसको इससे गुना। समझे या नहीं समझे? कमेंट में बताइए। क्या हुआ? 7√5Q बराबर P। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर समय को वक्त दीजिए। वक्त आप क्या समझे? समय को जब वक्त दीजिएगा तो समय आपका वक्त बदल देगा। समझिए? तो 7√5Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 49, 49 को गुना करेंगे 25, कितना हो जाएगा? 245। कितना हो गया? 245। यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायर इसका। 9 5 45 के 5, 4 5 हो गए 20, 4 24, 245 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 को 5 से गुना करेंगे तो 245 हो गया बड़ा Q। क्या हो जाएगा? 245 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। 245 Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 0 आया, आंसर आ गया। अतः यहाँ पे लिखना है, अतः यहाँ Q स्क्वायर का गुणांक 245 है। इसलिए क्या है? 7√5 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझ ली बच्चा? समझ ली रे? ए बाबू, सोना, तोता, मैना। समझ में आया? थोड़ा इंटरेस्ट कर रहे थे। आप लोग को कैसा लगा ये इंटरेस्ट? देखिए, आइए समझिए। समझ में वैसे समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या कहता था? सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसे लिख लेना है। परिमेय संख्या बराबर P/Q। तो प्रश्न अनुसार 7√5 बराबर P/Q हो गया। 7√5Q बराबर P। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर जब निकालेंगे 245Q होगा। इसका स्क्वायर हो गया बराबर P स्क्वायर। 245Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 0। यहाँ Q स्क्वायर गुणांक क्या है? 245 है। ये होता है Q स्क्वायर का गुणांक 245 है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड लिखना है। सिद्ध हो गया। तो अभी आप लोग को 5 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था? 3 2 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बता दिया गया है। और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क के रूप में HW 3 नंबर क्वेश्चन HW क्या है? सिद्ध करना है 6 + 2√5 6 + √2। ये आपको सिद्ध करके आना है। 6 + √2 समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करके बताना है कमेंट में। अगर नहीं बनेगा, वैसे सब क्वेश्चन बता दिए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिए टास्क के रूप में, ताकि आप लोग बना के आइएगा।
कहीं दिक्कत होगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे खुद से, आप लोग तक पहुंचाएंगे। कमेंट में बताइएगा बट नहीं बना, आप लोग को सिर्फ कमेंट में बताना है, नहीं बना है तो मैं बताएंगे आप लोग को ज़रूर। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही तक। समझ में आ गया? 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत ही शानदार तरीका से हंसते खेलते हुए आप लोग को बता दिया गया। तो अभी आप लोग को मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बता दिया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर का 1, 2 बता दिए गए। समझे? तो अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत गलती कर रहे हैं आप। समझ में आया? तो सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे। धन्यवाद।